नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की 2024 में संभावित कट ऑफ की। तो एसएससी जीडी 2024 कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सभी राज्यों की दोस्तों आंसर की आ गई है। सभी राज्यों की आंसर की आ गई है। आप सभी लोग अपनी अपनी कट ऑफ जरूर चेक कर लें और देख लें आपके नंबर कितने आ रहे हैं माइनस मार्किंग काट के। तो दोस्तों, माइनस मार्किंग हटाने के बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है किस राज्य की, उसको हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं। और आप लोग अगर इन नंबरों के आसपास रहते हैं, एक दो नंबर आपके या कम या ज्यादा रहते हैं, तो आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी रेस शुरू कर दें और रेस के साथ अपनी तैयारी भी करते रहें, ताकि अगस्त में आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा जिसका एग्जाम जो होगा नवंबर दिसंबर तक होगा, उसमें आप लोग अच्छे नंबर कर सकें। जो भाई हमारे यहाँ पर रह जाते हैं तो वो उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा। तो जैसे कि सभी राज्यों की कट ऑफ आ चुकी है, तो पिछली वाली भर्तियों को दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए इस वाली भर्ती में एसएससी जीडी की कट ऑफ संभावित रूप से क्या जा सकती है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले असम की। तो असम राज्य के या असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 5 राज्यों की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों +1 या +2 नंबर घट या बढ़ सकती है। ये कट ऑफ आपकी यहाँ पर कम या अधिक हो सकती है, बस इसमें ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके 1-2 नंबर इसमें दी गई कट ऑफ में से कम या ज्यादा हैं तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, आप अपनी रेस करना जरूर शुरू कर देंगे। तो अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें, जैसे असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात की, तो इसमें जनरल कैंडिडेट जो होंगे उनकी कट ऑफ 56 क्वेश्चन पर जा सकती है। और ये 56 क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो कि माइनस मार्किंग हटा के हैं, यानी माइनस मार्किंग हटा देने के बाद अगर आपके 56 क्वेश्चन बचते हैं तो आप अपनी रेस शुरू कर देंगे। ओबीसी कैंडिडेट, इन 5 राज्यों की ओबीसी कैंडिडेट 55 क्वेश्चन पर इनकी कट ऑफ रहेगी और एससी कैंडिडेट की 53 क्वेश्चन पर मेरिट रहेगी। 53 क्वेश्चन पर इन कैंडिडेट्स की मेरिट रहेगी आज ये 5 राज्यों की। और एसटी कैंडिडेट है अगर आप, तो 50 क्वेश्चन आपके हैं, तो आंख मीच के रेस करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आप किस राज्य के हैं और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 5 राज्य छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, इन 5 राज्यों की कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो इसमें 58 क्वेश्चन जो हैं आपके जनरल कैंडिडेट वाले सही होने चाहिए। इसमें भी हम आपसे बता दें कि +1 या +2, यानी ये आपके इसमें कम या अधिक भी हो सकते हैं। 1-2 नंबर का ही डिफरेंट पड़ेगा दोस्तों, इससे ज्यादा का डिफरेंट नहीं पड़ने वाला। तो भाई जनरल कैंडिडेट की 58 क्वेश्चन अगर सही हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद, तो छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड वाले छात्र रेस दाबना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी में रेस होने वाली है और गर्मी में बिना प्रैक्टिस के रेस 5 किलोमीटर में बहुत समस्या आती है, फेल होते हैं बहुत सारे छात्र। तो आप इन 5 राज्यों में आप सभी छात्रों के कितने नंबर बन रहे हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 58 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट को चाहिए और 55 क्वेश्चन माइनस मार्किंग हटाने के बाद यदि ओबीसी क्वेश्चन ओबीसी छात्र के बचते हैं इन 5 राज्यों में, तो वो अपनी रेस करना शुरू कर देगा। अगर हम एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट की 53 क्वेश्चन अगर बनते हैं इन राज्यों में, तो वो भी अपनी रेस शुरू कर दे, ताकि उनका भी इसमें नाम एकदम क्लियर है, आएगा ही आएगा। इसके बाद एसटी कैंडिडेट की 52 क्वेश्चन पर एसटी कैंडिडेट के 100% इन राज्यों में, इन 5 राज्यों में उनका नाम आएगा ही आएगा, वो अपनी रेस शुरू कर दें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन 5 राज्यों की, और ये 5 राज्यों में हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इन पांचों राज्यों के छात्र हमको कमेंट करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन माइनस मार्किंग हटाने के बाद बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, जम्मू की, तो ये जनरल कैंडिडेट जो होंगे दोस्तों, इन जनरल कैंडिडेट में इन राज्यों में, इन पांचों राज्यों में उनके 63 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 63 क्वेश्चन के आसपास 1-2 नंबर हो सकते हैं, जैसे या 62, 61 या 64, 65 हो सकते हैं। इससे ज्यादा भारी का अंतर नहीं आने वाला है। तो ये अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर सही है तो आपका नाम 100% इसमें रहेगा। ये मेरिट थोड़ी पिछली बार से यहाँ बढ़ रही है क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर नहीं हो पाया और बहुत भीड़ है। यूपी पुलिस का पेपर हो जाता तो थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ओबीसी कैंडिडेट है। ओबीसी कैंडिडेट के 62 क्वेश्चन पर यहाँ पर मेरिट फंस सकती है। तो यहाँ पर 62 क्वेश्चन वाले जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट के 60 क्वेश्चन अगर सही हैं तो वो तैयारी शुरू करेंगे और उनका इस मेरिट में नाम आएगा। इसके बाद एसटी कैंडिडेट की 58 क्वेश्चन पर नाम आने की पूरी संभावना है और 100% वो अपनी तैयारी शुरू करें और फाइनल मेरिट तक उनका नाम यहाँ पर रहेगा। तो ये 5 राज्यों के छात्र हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ये 4 राज्य। तो ये 4 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे, इन जनरल कैंडिडेट के अगर 54 क्वेश्चन सही होते हैं तो ये सभी छात्र, चाहे वो लड़के हों और चाहे वो लड़की हो, ये अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बस इसमें +1 या +2 का ही कम या अधिक का रह सकता है कि 1-2 नंबर ही आपके यहाँ पर घट या बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर देंगे, चाहे राज्यों के लड़के हों या चाहे लड़की हों। तब लड़कियों की भी मेरिट भैया कम नहीं रहती है क्योंकि पहले लड़कियों की भीड़ कम थी क्योंकि फोर्स में लोग भेजना नहीं पसंद करते थे, जाना नहीं चाहते। अब इतनी लड़कियां बढ़ गई हैं फोर्स में जाने के लिए, बहुत सारी लड़कियां फोर्स में जाने लगी हैं। तो अब लड़कियों की मेरिट लड़कों से कम नहीं होती है, किसी राज्य में कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, उनकी सीटें कम होती हैं। तो यहाँ लड़कियों और लड़कियों की समान मेरिट रहने वाली है। और इतनी अगर आपकी मेरिट है, लड़के हैं अगर आप या लड़की हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के 52 क्वेश्चन अगर सही हैं तो इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 52 क्वेश्चन वाले इसमें तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो रेस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। एससी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट के यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन यहाँ पर इन 4 राज्यों में आप संबंध रखते हैं, 50 क्वेश्चन आपके हैं, तो आप अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये हो जाएंगे एसटी कैंडिडेट, और एसटी कैंडिडेट के दोस्तों 48 क्वेश्चन सही होने पर उन्हें पूरा चांस इन राज्यों में मिलेगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। फिर दोस्तों यहाँ पर खेल है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन जो दोस्तों है ये यहाँ इसका खेल है और नॉर्मलाइजेशन में अब की शिफ्ट में कम से कम 10 से 15 नंबर पढ़ने वाले हैं। तो 10 से 15 नंबर आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं और कुछ लोगों के 2, 4, 5, 10 नंबर घट भी सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन सब खेल है दोस्तों। यहाँ पर अब नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हाई को लो कर देगा और लो को हाई कर देगा, यानी राजा को रंक और रंक को राजा बना देगा। तो आपके दोस्तों किस राज्य से संबंध रखते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि इसके आगे के जो राज्य हैं उनमें एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि एसएससी जीडी में इन 5 राज्यों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जिनमें से 5 राज्य होंगे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं राज्यों की रहती है और इसमें हरियाणा भी शामिल है जिसमें ये टॉप पर रहता है। तो दोस्तों इन राज्यों की, क्योंकि ये राज्य रेड जोन है, रेड जोन के राज्य हैं दोस्तों
और यहाँ की कटाफ सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के छात्रों में जनरल की क्वेश्चन अगर 65 तक बैठ रहे हैं तो अपनी रेस शुरू करें। दोस्तों रेस अपनी तुरंत शुरू कर दें। अगर आप इनके आसपास हैं तो आप अपनी रेस शुरू कर दें, क्योंकि रेस आपकी बहुत ही जल्द होने वाली है। ये मान के चलिए आप इसी महीने में आपकी रेस के लेटर आने लगेंगे, आपकी रेस होने वाली है। और गर्मी पड़ रही है भयंकर, तो इस गर्मी में 5 किलोमीटर बिना प्रैक्टिस के निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप रेस जरूर शुरू कर दें दोस्तों। और दोस्तों अपनी तैयारी छोड़े नहीं, अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें, रेस करते रहें, अपनी तैयारी भी करते रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें। और दोस्तों ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है दोस्तों, ये अनुमानित कट ऑफ है और ये कट ऑफ एसएससी की नहीं है। और एसएससी जो होगा दोस्तों, ये अपनी कट ऑफ जो होगा खुद जारी करेगा, तब क्लियर होगा कि वो अपनी कितनी कट ऑफ जारी करता है। ठीक है दोस्तों, कितनी कट ऑफ वो जारी करेगा और उम्मीद है कि इनसे इन्हीं के आसपास की कट ऑफ रहेगी। 1-2 क्वेश्चन ही बस इधर उधर हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से रेस की तैयारी शुरू कर देनी है और अपनी तैयारी जो पढ़ाई की है उसमें लगे रहना है। और ये कट ऑफ जो है एक अनुमानित कट ऑफ है, पिछली भर्तियों को देखते हुए कट ऑफ बनाई गई है और एसएससी अपनी कट ऑफ जल्दी ही जारी करेगा। लेकिन आप इन क्वेश्चन के आसपास हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल कल से ही शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों दूसरी भर्ती आपकी एसएससी जीडी की अगस्त में आने वाली है, इसलिए आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए, ताकि जिन भाइयों का यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो नवंबर दिसंबर में होने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करके अगली बार अपनी सीट पक्की कर ले। दोस्तों अगर यूपी पुलिस पहले हो जाता दोस्तों, जो कि कैंसिल हो गया था, तो दोस्तों इतनी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं थी। तो जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के छात्रों को जो रेड जोन के छात्र होते हैं, इसमें जनरल की 65 और ओबीसी की 63 क्वेश्चन पर कट ऑफ रह सकती है, जबकि एससी की 60 और एसटी की 55 क्वेश्चन तक कट ऑफ रह सकती है। इसमें आप +2 या +1-2 1-2 नंबर इसमें आपके घट या बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो ओबीसी के ही बराबर हो जाती है, या तो कहीं कहीं जनरल के ही बराबर रहती है या फिर वो ओबीसी के बराबर हो जाती है सभी राज्यों में। तो दोस्तों हरियाणा की अगर बात करें तो ये टॉप रेड जोन का राज्य है और यहाँ की कट ऑफ सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। हरियाणा राज्य में दोस्तों जनरल के छात्र की कट ऑफ 68 क्वेश्चन तक जाएगी, ओबीसी में 65 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगी और ये ज्यादा हो सकती है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपसे घटेगी नहीं। एससी में दोस्तों ये 62 क्वेश्चन तक और एसटी के छात्र 60 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 120 नंबर वाले छात्र, 118 नंबर वाले छात्र या 122 नंबर वाले छात्र, 1-2 नंबर इनसे ऊपर या नीचे वाले छात्र अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों तो अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, गर्मी के मौसम में अधिकतम छात्र रेस की तैयारी के बिना अचानक से भर्ती में जब शामिल होते हैं तो रेस में फेल हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपका नाम आता है और आपके नंबर कट ऑफ के आसपास ही हैं, बराबर ही हैं, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आगे चल के हो सकता कट ऑफ न बढ़े। अगर ज्यादा लोग रेस में फेल हो जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और अगली तैयारी की भी तैयारी, अगली जीडी भर्ती परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।